कुछ लोग इस दुनिया से चले जाते हैं मगर उनकी नेकियां कभी नहीं मरती। वो वक्त के साथ और ज़्यादा रोशन हो जाती हैं। आज हम जिक्र कर रहे हैं चक नंबर 452 गाफ बेरहमे शाह की एक अजीम हस्ती का, हज़रत मौलाना अब्दुल हकीम शफ़ीक साहब। वो सिर्फ़ एक उस्ताद नहीं थे, वो एक मुरब्बी थे, एक रहनुमा थे जो बच्चों को सिर्फ़ किताबें नहीं पढ़ाते थे बल्कि ज़िंदगी जीने का हुनर सिखाते थे। गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल रहमे शाह में इन्होंने इल्म के चिराग जलाए और मस्जिद अल फिरदौस की बुनियाद रखकर ऐसा सदका जारिया छोड़ गए जो आज भी हर अजान के साथ उनके नामा एमाल को रोशन कर रहा है। मगर असल कामयाबी क्या है? असल कामयाबी ये है कि इंसान के जाने के बाद भी उसकी तरबियत जिंदा रहे। मौलाना साहब की तरबियत आज उनकी औलाद में नज़र आती है। इनके बेटे मियाँ लुत्फुल्लाह और मियाँ अजीम अपने वालिद के मिशन को आगे बढ़ा रहे हैं, और उनकी बेटी आपी राहत जो जर्मनी में रहती है, मगर उनका दिल आज भी अपने गांव के साथ धड़कता है। वो दूर बैठकर भी अपने गांव के गरीबों को नहीं भूलती। अदारा राहतुल फिरदौस की तरफ से जज़ाकल्लाह माशाल्लाह। फलाही इदारा राहत अल फिरदौस के ज़रिए वो खामोशी से खिदमत का चिराग रोशन रखे हुए हैं। किसी भूखे को राशन, किसी यतीम को सहारा, किसी बेवा को मदद, किसी गरीब बेटी की शादी और रमज़ान में खुशियों की तकसीम। गांव के लोगों के लिए फ़िल्टर प्लांट, ये सब कुछ बग़ैर किसी दिखावे के सिर्फ अल्लाह की रज़ा के लिए। आपी राहत कहती है, मेरा फ्रंट रहमे शाह गाँव है, इसकी खिदमत करके मैनू सुकून मिलता है। ये सिर्फ अल्फाज नहीं, ये एक बेटी की अपने वालिद से मोहब्बत है, ये एक इंसान की अपनी मट्टी से वफ़ा है। ये कहानी हमें सिखाती है कि नेकी कभी ख़त्म नहीं होती। एक सच्चा इंसान मर कर भी ज़िंदा रहता है। ए अल्लाह हज़रत मौलाना अब्दुल हकीम शफ़ीक साहब के दरजात बुलंद फरमा, उनकी कब्र को नूर से भर दे और उनकी इस नेकी को क़यामत तक जारी रख। आमीन। अगर नीयत सच्ची हो तो इंसान दुनिया के किसी भी कोने में रहकर अपने गांव, अपने लोगों और अपने रब के लिए रोशनी बांट सकता है। पेशकश राव शमशाद अली शाद पेज सक्सेस स्टोरीज।